ओम शांति। ये बिल्कुल ऐसे काम करता है जैसे भगवान की मानने पे वरदान मिलता है, ऐसे संगठन की मानने पे वरदान मिलता है। सपोज टू भी आपका योग करने का मन है, बट सारा संगठन क्या चाहता है कि आप सेवा करो, राइट? तो बाबा कई बार कहता है कि अगर जिस सेवा में मन नहीं लगता उस सेवा को छोड़ दो, लेकिन एक बार आप बाबा पे समर्पित होकर भी वो सेवा करेंगे तो वो भी बल देगी। तो संगठन की जो मुख्य चीज़ें हैं उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए और उन्हीं पे ही रहना चाहिए। हम यहाँ इसलिए मिलते हैं कि पूरा महीना एक लंबा टाइम पीरियड हो जाता है, इसलिए हम हफ्ते में एक बार मिल लेते हैं। आज तो कोई टॉपिक नहीं है तो इसी पे डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ, स्थूल सेवाएं अर्थात कौन बताएगा? आप हाँ, स्थूल सेवाएं अर्थात शरीर द्वारा की गई सेवाएं। किसी को बाबा का परिचय देना, ये तो बाबा ने मूल सेवा बताई। अच्छा अच्छा, कर्मेंद्रिय द्वारा कोई भी कर्म करना स्थूल में। हाँ, कोई बच्चा है गलती कर रहा है, उसको 2 लगा दिए कर्मेंद्रिय द्वारा। अच्छा, हाँ, तो कहने का मतलब है यज्ञ की कोई भी स्थूल सेवा करना कर्मेंद्रिय द्वारा है स्थूल सेवा। अच्छा, और सूक्ष्म सेवा दीदी? हाँ जी, हाँ जी दीदी। योग द्वारा मनसा सेवा, ओके। और कुछ? संकल्पों को जमा करना और सभी के प्रति शुभ भावना रखना। वही तो बता रहे भैया। हाँ, और धारणा है सत्य प्रकाश में। क्या है आपका सत्य प्रकाश? ये सत्य प्रकाश है। आधा ठीक है, नॉलेज के आधार पे ठीक है ये आंसर। मूल सेवा क्या है? अपने को आत्मा समझ के परमात्मा का परिचय दे रहे हैं, इसे छोड़ के मूल सेवा क्या है? बाप को याद करना, श्रीमत पर चलना, बात ही खत्म होगी। स्थूल, मूल और सूक्ष्म तीनों आ गए उसमें। तीनों डेफिनेशन गलत है, पता है? सूक्ष्म सही है थोड़ी बहुत ही, तो बाकी दोनों डेफिनेशन गलत है। स्थूल सेवा नहीं है। स्थूल सेवा अर्थात याद में और भावनाओं के साथ मेहनत से सेवा करना। याद में और भावनाओं के साथ अगर कोई कर्म कर रहे हैं यज्ञ का, याद में भावनाओं के साथ, उसे कहेंगे स्थूल सेवा। नहीं तो शिव भगवान वाच अव्यक्त महावाक्य हैं। क्या है वो? मजदूरी तो वो है कि सिर्फ यहाँ रहते हैं और स्थूल सेवाएं करते हैं, तो उसे कहेंगे मजदूरी। खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं, उसे कहते हैं स्थूल मजदूरी। स्थूल सेवा उसे कहेंगे शुद्ध कर्म। आप कर नहीं रहे हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप 8 जगह आप जो सेवा मिली है उसको हाँ कर रहे हो और बहुत मन लगा के कर रहे हो, बट उसमें याद नहीं है, तो वो क्या है? शुद्ध कर्म, ईश्वरीय अव्यक्त महावाक्य है ये। ओके। और यहाँ जितना आए हो उतना ज़्यादा खा पी रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, और जो सेवा मिली कर ली, बट उतना नहीं किया जितना करना चाहिए था, तो फिर वो हो गई मजदूरी। तो स्थूल सेवा अर्थात भावना के साथ और याद में मेहनत, याद में करना एज मच पॉसिबल, निरंतर धीरे धीरे बनेगी। एकदम से ये मत सोचना कि डिसहार्टेंड हो जाए, अरे हमारी तो रहती नहीं, तो हम अपनी भावनाएं समर्पण करनी है। अच्छा, सूक्ष्म सेवा जैसे कि आप लोगों ने बताया कि दूसरों के प्रति शुभ भावनाएं रखना, शुभकामनाएं रखना, अपनी धारणाओं को अंदर में बहुत मजबूत बनाना, दूसरों के लिए सूक्ष्म सेवा, दूसरों के लिए क्षमा भाव, दूसरों के लिए शुद्ध भाव, दूसरों के लिए गुण उठाने का भाव, सकाश देने का भाव, उनको मदद करने का भाव किसी भी तरीके से, ये होती हैं सूक्ष्म सेवाएं। मूल सेवा शिव भगवान वाच, कल का सेंटेंस बताओ, कल क्या बोला था मूल सेवा बताओ?
रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग आंसर है। पूरा बताओ, इसलिए तो कहता हूँ। हाँ, पूरा बताओ, क्या बोला, पूरी लाइन बताओ ना। आत्मा समझ के परमात्मा को, परमात्मा का परिचय देना, ठीक है, ये कहते हैं मूल सेवा। अब इसको आधा कर दो, 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो पहला क्या आएगा, आत्मा समझना। तो मूल क्या हुआ, आत्मा समझना। अब सारी ही आत्मा है, तो फिर कैसे पता चले कि मूल क्या है। भाई अपने को आत्मा समझना है, आत्मा समझ लिया, सब आत्माएं, तो मूल कैसे हुई, सारी ही आत्माएं। आपकी भी वो सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है, मैं भी। तो मुझे कैसे पता चले कि मैं जो रियल मूल वाली सेवा है वो कर पा रहा हूँ। व्हाट इज सत्य प्रकाश, चलो ये भी बता दो, व्हाट इज सत्य प्रकाश। हाँ हाँ, क्या होता है यार नेचुरल भाव, क्या है आपका नेचुरल भाव। हमें याद करना पड़ता है ना। ठीक है, आपको समझ में आ गया मैं आत्मा हूँ, ये कंप्लीट हो गया। हाँ, तो वो नेचुरल भाव क्या है, स्टोरी लेस होती है, निरंकारी होती है, ओके, निराकार होती है। हाँ, आत्मा 5000 साल से भागी आ रही है, आप कहते हैं साइलेंट है। एक रोल नहीं है, उसी का ही रोल है, उसी चक्कर को तो ढूंढ रहे हैं। ओके, तो मूल सेवा है स्व की सेवा, अपने को आत्मा समझना। बट कौन सी आत्मा समझना, जब तक मुझे ये पता नहीं होगा मैं कौन सी आत्मा हूं, तब तक मैं एक्ट में नहीं आ सकती। इवन दो आई प्रिटेंड, हम सब यहाँ क्या प्रिटेंड कर रहे हैं, हम सारे ब्रह्मा कुमार हैं और हम स्वर्ग धरा पे लाएंगे। बट आज की दिनचर्या देख लो, कितना काम किया है स्वर्ग के लिए। ठीक है, खाना खाया है तो खा ही रहे हैं, बात कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, घूम रहे हैं तो घूम ही रहे हैं। भगवान ने एक मर्यादा दी है कि मधुबन में रह के कम से कम 6 घंटे तो बैठ के योग में बैठो। कितना किया, समझते हैं। जब तक इवन दो वी आर प्रिटेंडिंग, हम तो मधुबन जा रहे हैं रिफ्रेश होने के लिए, कब तक, कितने साल हो गए ज्ञान में, कभी भी मधुबन आते हो, जो भी 3-4 साल से ऊपर है वो अब रिफ्रेश होने ना आए, मधुबन को रिफ्रेश करें। अभी आपके पास पूरे 5 दिन है, अच्छे तरीके से बाबा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतने भाई बहने आ रहे हैं हर दिन, कितने हजारों भाई बहने आ रहे हैं। अब जो 20 साल वाले भी हैं, 10 साल वाले भी हैं, वो भी रिफ्रेश होने आ रहे हैं। अब मुसीबत ये है, ये नए पैदा हो रहे हैं, इनको पालूं या इनको पालूं। बाप बच्चों को पैदा करता है कि भाई ये मेरे जीवन का सहारा बनेंगे। ये तो 20-20 साल पहले भी यही कर रहे हैं, अभी भी यही कर रहे हैं। सो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल ब्राह्मण, आपको अब इस मधुबन को रिफ्रेश करना है, और उसके लिए यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल, और उसके लिए यू हैव टू बी नो बाय यू। आपको आपके द्वारा, आपको भगवान के द्वारा आपको जानना होगा कि मैं स्व क्या है। तो शिव भगवान हुआ, आज की मुरली में बाबा ने 7 बार बोला है कि मैं तुम्हें विश्व की बादशाही देने आया हूँ, 7 टाइम। बन सकते हैं, 8 में आ सकते हैं, हाँ या ना, सच नहीं आ सकते, नहीं अभी तक नहीं आ सकते। और कितने, आना जरूर है, कितने साल चाहिए और अप्रोक्सीमेटली अंदाजा आ सकते हैं जी, 8 में आ सकते हैं। किस आधार पे बोल रहे हैं, एक आंसर दो कि ये मैंने आधार बनाया कि मैं आ सकता हूँ। एक आंसर, कोई लक्ष्य है जो आज तक सारे लक्ष्य रखे पूरे हुए, और ये सबसे ऊंचा लक्ष्य है, आ सकते हैं। क्या कहते हैं, किस है 108 में, तो 16,108 में भी नहीं आएंगे। जो तैयारी ही 2nd क्लास की कर रहा है वो 2nd क्लास कभी आएगा नहीं। अगर कोई भी ब्राह्मण बनने के बाद ये कहता है कि मैं 8 में नहीं आ सकता, तो वो अपना संगम युग का, इस राजयोग का और स्वयं भगवान का डिसरिगार्ड कर रहा है। क्यों नहीं आ सकते, क्यों नहीं आ सकते, आज ही आ सकते, और आज नहीं आए तो कभी भी नहीं आए। ये भी देख लो,
किसने पूछा आज तक आपको? कोई पूछने वाला नहीं। इस मुरली के अलावा कोई पूछने वाला नहीं है 8 में आ सकते हो क्या? और मुरली को हम डिनाई करते हैं, मुरली को समझ ही नहीं रहे क्योंकि सारी क्लासेस के पीछे भाग रहे। सिर्फ भगवान के अलावा कोई नहीं कह सकता आपको, किसी से लिखवा लो, ठीक है? पूरे पूरे ब्राह्मण परिवार में भी कोई रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मुंह पे आके बोल सकता है कि आप 8 में आ सकते हो, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, क्योंकि खुद करे चाहिए ना उसे बोलने के लिए। और मुरली रोज, आज की मुरली में कितनी बार है? आज की मुरली में रिवाइज करी मुरली? आपने तो बताया अभी 8 बार सिर्फ बादशाही की बात है, 7 बार। कितनी बार बाबा ने बोला है कि तुम बन सकते हो? 27 बार। समझे? पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ, बाबा कहाँ है, मुरली कहाँ है, जिंदगी जा रही है यूं ही। अपने पर ध्यान दो। आज हमने सुबह सुबह बचपन में सुबह बात निकली, आप लोग तो यूट्यूब से आए हैं, तो हमारे यूट्यूब का चैनल का नाम है रिटर्न टू द सोर्स। तो रिटर्न टू द सोर्स इज मुरली। तो बाद में बोलते हैं ना, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओनली मुरली। मुरली को लाइक करो, मुरली को शेयर करो, मुरली को सब्सक्राइब करो, तो सोर्स पे पहुंच सकते हो। हमने इसे टच ही नहीं किया सुबह से। मधुबन निवासी हैं, रिवाइज की मुरली? छोटा सा नहीं की मुरली रिवाइज? मुरली रिवाइज की? मधुबन निवासी बैठे हैं, ये हालत है। कितना चांस है, कितना चांस है, इसीलिए कहता हूं। और ये वो है जो कुछ करना चाहते हैं, तब है ये हालत। इंसल्ट फील करना, तब जाके ऊपर उठ पाओगे। जो अपनी बेइज्जती को ईगो ले लेते हैं ना, वो बर्बाद होता है। तो मुरली को समझो, मुरली क्या कहती है इसको खोद दो। आज सुबह भी बात करें, मुरली भगवान की बेटी है, वो एरो कैरो नत्थु खैरो से बात नहीं करती है। एमएलए की लड़की से बात करने के लिए कम से कम IAS PCS होना पड़ता है। 1 साल की 16 घंटे की पढ़ाई, माना 1 साल 16 घंटे लगातार योग और सेवा, तब जाके मुरली ये सोचेगी कि हाँ कहाँ पे हो, DM देहात हम नहीं करेंगे, SPCT चाहिए। समझे? स्थूल से कंपेयर कर लो। पूरे दिन में 15 मिनट मुरली को नहीं दे सकते तो मधुबन में रहने का क्या फायदा है तुम्हारा? और सब लोग भाई जी ओम शांति, भाई जी ओम शांति। किसको ओम शांति कर रहे हैं? मधुबन को कर रहे हैं। तुम्हारी शक्ल को कोई नहीं देखता है और तुम उसे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, तो यू आर डिफेमिंग। और फिर यही हर ब्राह्मण के लिए। बाबा आके सुबह आके आपके माथे में मार के गया है ये 4 पेज, ये ज्ञान रतन हमें नहीं चाहिए। हमें बताओ किसकी क्लास करनी? सो स्व मूल सेवा इज व्हाट? मैं बन सकता हूं। कभी भी नहीं कहना सेकंड क्लास, ये इंसल्ट है बाबा। आप नहीं बन सकते। भगवान तो आप में निश्चय रखे हुए हैं। अब आपको मैं आपके घर आ जाता हूँ, आप मुझे कितने अच्छी तरीके से जानते हो। मैं दीदी 7 दिन रहना है, तो भैया कुछ और देख लो। लिटरली बताओ, मैं आपके घर आ जाता हूँ, दीदी 1 दिन का प्रॉब्लम है, हमारी गाड़ी खराब हो गई रास्ते में। हाँ भैया ठीक है, खाना भी खाओगे? अब ये हर एक की जनरल प्रॉब्लम है, क्योंकि नहीं एडजस्ट कर पाते आपका एकदम से आप अब मैं कह रहा हूँ मुझे 5-10 दिन के लिए रहना है, क्योंकि भाई साहब ऐसा है। ठीक है, मधुबन तक ठीक है, रिश्तेदारी यहाँ नहीं चलेगी। नियम ही नहीं है, आप मुझे सारे नियम गिनाने लगोगे। भगवान आपको बिना आपका कुछ पूछे यहाँ, ठीक है ना। और फिर पालना किस लेवल की दे रहा है? आप तो अपनी अपनी सिटी से हैं, उस गर्मी में और इस गर्मी में कितना ठंडक में, ठीक है, नॉर्मल। मैं स्थूल की बात कर रहा हूँ, सूक्ष्म वाइब्रेशन की बात छोड़ दो। उसमें कम से कम अपने पे तो विश्वास रखो, और तो कोई बोलेगा ही नहीं आपकी शक्ल देख के कि आप 108 में भी आ पाओगे। अपनी शक्ल देख के आप तो विश्वास करो, भगवान की बातों पे तो विश्वास करो। 2 ही चीजें आपको आपके अलावा सिर्फ भगवान जानता, बाकी सब कंसिडर करेंगे, सब परसेप्शन क्रिएट करेंगे। तो अपने लिए कम से कम एक लक्ष्य पक्का रखो, ये मुझे करना है। और जितना अच्छा लक्ष्य होगा उतना अच्छा आप रिएक्ट कर पाओगे। तो मूल सेवा है अपने को आत्मा समझ परमात्मा का परिचय देना। लेकिन परमात्मा का परिचय देना कैसे? सारी सेवाएं हो रखी हैं, लेकिन अभी भी लोगों में। आज ही एक माता जी आई नहीं, पुलिस वाली हैं, आपने भी शादी नहीं की? मैंने कहा जी मैं सोच रहा हूँ।
ठीक है, नहीं आप मुझे सच बताइए। मैंने कहा जी मेरी तो हो गई है और ये परिवार मेरा, ये जो भी दिखाई दे रहा है। नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअली। मैंने कहा जी मैं तो स्पिरिचुअल बंदा हूँ, तो मैं तो उसी तरीके। तो वो डिबेट करने लगे। यहाँ भगवान के घर में भी आके उनको ये नहीं पता वो कहाँ है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, वो जो उन्हें दिखना चाहिए वो हमारे में दिख नहीं रहा। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है तो वो नॉर्मल बातें कर रहे हैं। कैसे साक्षात्कार नहीं हो रही मेरे से, कैसे किसी की बुद्धि परिवर्तन नहीं हो रही, कैसे किसी के संकल्प परिवर्तन नहीं हो रहे, तो मेरे योग की कमी है ना। 8 में तो मैं आऊंगा, तो मैं वीक हूं। अब सोच रखा है 108, 16,108 बाद में आएंगे, तो वो बात तो आज तक नहीं आया। 90 साल हो गए। प्लीज अपनी मुरली को पर्सनली लो। भगवान रोज आपके लिए आता है, उस टाइम को वेस्ट नहीं करो। आगे से आगे आके मुरली में बैठो, हो सके तो सबसे आगे बैठो और वहां मुरली को बहुत पर्सनली लो। ये मुरली मेरे लिए है और इसकी हर एक बात मुझसे कही जा रही, तब मुरली आपको पर्सनली लेगी। ठीक है, कब तक घर के चक्कर लगाओगे? उसको पता भी नहीं है लड़की को कि आप उससे प्यार करते हो। ऐसे ही तो कर रहे हैं, मधुबन में आ रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, चक्कर लगा के चले जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि मुरली से हमें बहुत प्यार है। मुरली को ये भी नहीं पता तुम कोई हो लाइन में। मुरली को तो पर्सनली, ठीक है ना, उसको रोकना पड़ेगा। उसे बीच में रास्ते में रोक के, रुको, आई लव यू, मुझे तुमसे प्यार, मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। वो कहेगी फिर साइड में हो जाओ। तुम जैसे कितने आते हैं दिन में, फिर उसको दिन में 3-4 बार टकराओ, 3-4 बार उसके। जब आप उसके सराउंडिंग घूमोगे तो उसको लगेगा कि हाँ ये कोई है। हम तो सुबह एक बार मिल लेते और वो रास्ते से जा रही है और हम ऐसे खड़े देख रहे हैं, बस मोहब्बत है। ठीक है, यही तो हो रहा है। और वो निकल गई अपने रास्तों से, पता भी नहीं है तुम जैसे कितने खड़े 36। आपको तो पर्सनल अटेंशन देना पड़ेगा, उसे पर्सनल अटेंड करना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी। और वो लड़की है, वो आपसे बात नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी। आपको शो करना पड़ेगा और बात करने के साथ अपना स्टेटस। ठीक है, तो प्लीज उस चीज को समझो कि वो रिटर्न टू द सोर्स। बाकी सब चीजें ठीक है, मुरली के आधार पर क्लासेस करो। हम क्लासेस के आधार पर मुरली को ग्रैब करें, कितना गलत है। आपका भाई खड़ा है, आपके पिताजी खड़े और यूँ कह रहे कि या तो भाई या पिता ऐसे कह रहे, आज दोनों में फैसला होगा, तू किसकी तरफ है। बेटी इधर कह रहे दीदी आप मेरी तरफ आ जाओ, पापा कह रहे बेटी तू मेरी तरफ आ, आप किसकी तरफ जाना पसंद करोगे? मोस्ट प्रोबेबली पापा के पास। पापा के पास संपत्ति भी है, पापा के पास अनुभव भी है, पापा का प्यार भी देखा है। भाई तो अभी 10-20 साल से मेरे साथ है। हम पापा को छोड़ के भाइयों के पीछे घूमना है, रिलेशन बनाना है। और हमारे सारे भाई जो भी क्लासेस करा रहे हैं वो हमारी उन्नति के लिए करा रहे हैं। वो समझ में कैसे आएगी? भगवान की सहज से सहज चीज तो समझ में नहीं आ रही, कितना डाइवर्जन है। तो उस चीज को समझ के हमेशा एक लक्ष्य, और रिवाइज करो रोज, दिन में कम से कम जब भी सुबह अमृत वेला मन में रिवाइज कर लो, लिख के रिवाइज करो तो बहुत अच्छा। एक डायरी स्पेशली बना लो और उसमें डेली अपना लक्ष्य लिख के रिवाइज करो। डेली, दिन में कम से कम 3 बार। आप 1 महीना करके देखो, आप जो 10-10 साल से है ना, और इस 10 दिन का फर्क। अभी तो मधुबन में कितना अच्छा टाइम है, 7 दिन कर लो, 5 दिन होंगे आपसे, मंडे को जाएंगे, करके देख लो। पर प्लीज पहले वो देखो कि बाबा आपको क्या फीड कर रहा है, माँ क्या खिला रही वो कर लो। तो जो मूल सेवा है वो है स्व की सेवा, स्व को जानना। और स्व सिर्फ और सिर्फ 8 में कहने में थोड़ी हिम्मत लगती है। वो फर्स्ट नंबर, वो पहली डिग्री, वो जो पहला सूर्यवंशी पद है, जो ब्रह्मा बाबा के साथ सूर्यवंशी सूर्य घराने की आत्माएं आएंगी, वो उनमें से मैं एक हुई, वो वही है जो बाबा कह रहा है। और फिर अपना पुरुषार्थ देखो। सुबह का अमृत वेला है, जैसे करते हो वैसे करो। उसको 2 काम करने हैं। एक, बाबा आज से ये अमृत वेला सिर्फ और सिर्फ उस सूर्यवंशी सर्वोच्च पद के लिए होगा जो आपने मेरे लिए रखा है। दूसरा, 15 मिनट बढ़ा देना, 15 मिनट वॉकिंग कर लो, 15 मिनट पहले उठ जाओ, जैसे भी आपको इजी लगे, मधुबन में कम से कम। और उसके बाद इस चीज को अपलिफ्ट करो तो फिर पता चलेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, बाबा कह रहा है संगम युग चढ़ती कला का युग है, लेकिन जब से पुरुषार्थ में चले तब से 2-4 चीजें कम ही हुई हैं, बड़ा कुछ नहीं है।
आप में से कौन कहता है मेरा योग या मेरा पुरुषार्थ या मेरी सेवाएं बढ़ी है? सेवाएं बढ़ गई होंगी, सेवाएं बढ़ी होंगी, स्थूल रूप से काम बढ़ गया होगा, सेवाएं भी वो भी नहीं बढ़ी। बिना योग के सेवा भी नहीं बढ़ सकती, बिना योग के काम बढ़ सकता है। भाई खाली हो 24 घंटे, अगर सेवा में हो तो कुछ ना कुछ करोगे ही, कभी इसके साथ लग गए कभी उसके, क्योंकि योग में तो मन लग नहीं रहा। चलो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, वो भी अच्छा है। कौन कह सकता है कि मेरा पुरुषार्थ बढ़ा है? बताओ। 100 में से कोई विरला होगा, कोई विरला, लाखों में से कोई कि मेरा पुरुषार्थ। नहीं तो कुछ ना कुछ धारणाओं में वीकनेस। मधुबन में आए हैं तो यहाँ के रहन सहन में पहले कितना भावना और ये और वो, पहली बार अनुभव और वो, और अब तो आते ही रहते हैं, बाप का घर है। तो वो चीज अपलिफ्ट होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी थोड़ी, और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत बिल्कुल ठीक है। आप पिछली बार कब आए थे? जनवरी में। अब क्या है, जून, 6 मास हो गए। 6 मास में वो जो सीखा था उसका क्या इम्प्रूवमेंट लाए? अब ये 20 साल वाला बच्चा कह रहा है कि 15 साल उसको सिर्फ लाइन पे आने में लग गए। लाइन पे आने पे लगे। कितना इतना टाइम है हमारे पास? हाँ जी, मैं समझ गया। जैसे उन्होंने बताया, आप भी वही बता रहे हैं कि हमारे में इम्प्रूवमेंट आया है, बट इतना ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट कितने साल और लगाएगा उस सर्वोच्च पद के लिए? तो उसके लिए उन विशेष चीजों को, ऐसा नहीं है किसी का पुरुषार्थ नहीं बढ़ा, पुरुषार्थ बढ़ा ही है, और पुरुषार्थ बढ़ा है इसलिए बाबा ने मधुबन में स्वीकार किया है। बट जिस लेवल की स्पीड होनी चाहिए, ठीक है, सुबह को तीव्र भी मत छोड़ दो, तीव्र मत लगाओ। सिर्फ एक चीज, वो जो बाबा चाहता है उसकी आशाएं पूरी करना। अगर मैं 12वीं जो 15, 16, 17 साल में पूरी होती है, मैं उसे 24 साल की उम्र में पास कर रहा हूँ, तो सचाएंगे पास करना? धक्का लगना, मास्टर ही घर दे के चाहे भाई हम पास करे तू जा, ठीक है ना। नहीं तो आपको देख के दूसरे एडमिशन नहीं आ रहे कि यही इतने दिन से यहाँ पंचवर्षीय योजना में लगा हुआ है। सो सिर्फ वो स्व को जानना, उस स्व पे काम करो। मैं कौन हूँ? बाबा से बैठो, आपकी मेरे लिए भावनाएं क्या है, आपका मुझे चुनने का उद्देश्य क्या है, ये दोनों चीजें पूछ के जाओ। मैं इस भीड़ का हिस्सा तो नहीं हूँ जो आप प्रजा की बात करते हो, और मुझे बनना नहीं है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, मेरी नहीं है। कभी आप ये सोच रहे हो कि मैं बहुत मेहनत करूंगी और मैं ये सब कुछ आपको कराना है। आप ये बताओ, आपका मुझे चुनने का उद्देश्य, आपकी मेरे प्रति भावनाएं क्या है, वो बता दो। अब जब मम्मी पापा की भावनाएं आपको पता है, आज अगर आप किसी के लिए जान दे सकते हो तो पूरे विश्व में शायद मम्मी पापा हैं। बाबा भी एक तरीके से अभी इतना कंसिडरेबल क्यों नहीं है, क्योंकि आपको सारा घर परिवार देखना पड़ता है, तभी तो 5-5, 10-10 दिन के लिए आते हो। नहीं तो अगर बाबा को कंसिडर कर लिया होता तो यूं छोड़ के यूं बैठते, होता है ना। लेकिन है वो पीछे सारी चीजें, बाबा ने भी नियम बताए। तो किस आधार पे है? वो रिलेशन क्लियर हो गया। अब आप में वो नहीं है कि ये पढ़े लिखे नहीं है, इनमें तो पैसे नहीं है, इनमें प्रॉपर्टी नहीं है, रिलेशन क्लियर हो गया। तो जैसे ही रिलेशन क्लियर हो जाता है, हर चीज फ्लो में जानी शुरू हो जाती है। मतलब फिर आपको कुछ नहीं, ना पढ़ाई चाहिए ना। अब कितने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट है जिनके बच्चे अंगूठा भी ठीक से नहीं टेप सकते, मतलब सिर्फ बेसिक पढ़ाई है उनकी, लेकिन वो हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी चला रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन। माँ बाप नहीं, रिलेशन। उन्होंने रिलेशन मेंटेन कर रखा। आप मेरे पापा हो तो सीधे बिजनेस पे बैठेगा ना 12वीं करके, वो हमारी तरह धक्के थोड़ा ही खाएगा कि पहले एंट्रेंस दो, AIEEE, फिर वो करो, फिर इंटरव्यू दो, फिर धीरे धीरे। अब के पुरुषार्थ के हिसाब से सबको ये चीज ध्यान रखनी है कि सबसे पहले मुझे अपना रिलेशन मेंटेन करना है। पता है मेरा बाप टीचर सदगुरु है, लेकिन बाबा एक ही मुरली में, आज की मुरली में कितनी बार कहा है बाबा ने, रिलेशन। आज की मुरली में है ये, आज की मुरली में 35 बार बाप ने बाप कहा होगा। 12 घंटे गुजरे हैं, 35 बार भी बाप के रूप में, एटलीस्ट आधे बार भी, 17 बार भी, 17 दूनी 34 बाप के रूप में। वो मेरा बाप है, वो मेरा बाप है, वो मेरा बाप है। वो लव फ्लो हुआ, सीधे ही जाके फायरिंग में आत्मा हूँ, किरणें आ रही है, किरणें जा रही हैं, और मैं ग्लोब के ऊपर इधर फिसल रहा हूँ, उधर फिसल रहा हूँ, वो कुछ नहीं रहा है। वो जो रियलिटी है रिलेशन की, वो जो पुल करती है, वो तो खींचो, रिलेशन मेंटेन करो। तो प्लीज स्व मूल सेवा क्या है? अपने को जानना, फिर बाप को जानना।
तो अपने को जानना, अब हमें तो पता नहीं हमारा क्या पार्ट है। एक चीज बहुत क्लियर है, परम सत्य कौन है? जो आदि मध्य अंत हमेशा सत्य ही रहता, वो कौन है? शिव बाबा। उसने क्या बोला है? आज की मुरली में ले लो 27 बार, रोज ले लो, कल की मुरली से आप ही निकाल लेना कितनी बार बाबा ने बोला है तुम बन सकते हो, तुम बन सकते हो, तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो। आज की मुरली में था, कल की मुरली में था, आज भी था, कल भी था। ठीक है, तो अब उसको रिवाइज करना। क्या होता है स्वदर्शन? स्वदर्शन चक्र से क्या मतलब है बताओ? हाँ, क्या जानेंगे, क्या जाना अभी तक? स्वदर्शन चक्र, स्वदर्शन चक्रधारी नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है। क्या थे? क्या थे? क्या बन पड़े? स्वदर्शन चक्र में तो है ही नहीं क्या बन पड़े। क्या है स्वदर्शन चक्र? दीदी क्या है स्वदर्शन चक्र? क्या थे? अनादि आदि पूजनीय 5 स्वरूप को साइड हटाओ। अब बताओ स्वदर्शन चक्र क्या है? इंफॉर्मेशन ही है ना, उसमें तो स्वदर्शन चक्र आया ही नहीं। ठीक है जी दीदी बताइए। हाँ, जैसे हम शुरू से और बाबा ने हमें हर चीज की नोट दे दी, जैसे त्रिकालदर्शी हुआ ना वो तो। त्रिकालदर्शी इज डिफरेंट थिंग, स्वदर्शन चक्र इज डिफरेंट थिंग। चलो ठीक है, 5 स्वरूप हम क्या थे, क्या है, क्या है, ये सब साइड में रखो। इस काल चक्र में मेरे 5 परम स्वरूप, इस स्वदर्शन चक्र, आपने 5 स्वरूप की बात करी, आपने 5 स्वरूप की बात करी, आपने भी थोड़ा बहुत ऐसे ही बोला। परिष्ठा स्वरूप है आपका भी है। हाँ, ये स्वदर्शन चक्र नहीं है दीदी, ये तो त्रिकालदर्शी में आएगा ना। आपने अपना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखा, सृष्टि का आदि मध्य अंत, रचता और रचना का आदि मध्य अंत, बोथ आर डिफरेंट थिंग। स्वदर्शन चक्र इस काल चक्र में मेरे 5 परम स्वरूप, जैसे परिष्ठा स्वरूप है, अनादि स्वरूप है। अब अनादि मेरा भी होगा, इनका भी होगा, आपका भी होगा, आपका भी होगा, कभी ना कभी तो होगा अनादि। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे आपके और मेरे में? तो परम, स्वदर्शन चक्र इज ऑल अबाउट परम। इस काल चक्र में मेरी 5 परम अवस्थाएं, नोट अवस्थाएं, अनादि, आदि, पूजनीय, ब्राह्मण और फरिश्ता, ये नहीं। अनादि सारी आत्माएं होंगी, आदि में भी सारी बहुत सारी आत्माएं आएंगी, पूजनीय भी बहुत सारी बनेंगी। मैं कौन से लेवल की हूँ? तो उसमें एक चीज लगाओ, परम, क्योंकि ये भगवान ने बताया। अब बाबा ने कौन सा बताया? फरिश्ता स्वरूप। पिछले संडे की मुरली, इस संडे से पिछले संडे की, तुरंत दान महापुण्य, ब्रह्मा बाबा, कौन सा? संपूर्ण ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता, संपूर्ण ब्रह्मा बाप समान। तो हम अभी भी है, आपने ड्रेस पहन रखी है व्हाइट, बाबा भी पहनते थे, बैज लगा रखा, बाबा भी पहनते थे, मुरली सुनी, बाबा भी, तो किसी ना किसी परसेंटेज में संपूर्ण ब्रह्मा बाप समान। तो 5 अवस्थाएं, तो स्वदर्शन चक्र, तो अपने स्व को जानना। ठीक है, चलो अब ये भी लगा मास्टर परमात्मा, उसका कोई वो मीनिंग नहीं बैठा ना। आप मास्टर परमात्मा लगाओ। अब बताओ, वो परम को अलग कर रहे, आत्मा को अलग, कि परम आप वही कह रहे। स्वदर्शन चक्र में उसका क्या मीनिंग है? वो बात स्वदर्शन चक्र की मेन बात हो रही है। अभी हम उसी सम्मान करेंगे, हाँ अच्छा मैं परम हूँ, तो वो आत्मा फिर हर चीज में सुप्रीम, जो आप कह रहे हो। ठीक है, मैं आप तक पहुंच नहीं पा रहा हूँ अभी के हिसाब से, जिस फ्लो में हूँ। परमात्मा का माना है कि तुम विशेष आत्मा होना, कहने का भाव परम आत्मा हो। परम तो मैंने भी लगाया ना, पूरे काल चक्र में परम तो मैंने भी लगाया। परम अवस्थाएं मतलब जो भगवान है उसके नेक्स्ट, पहली चॉइस, नॉट सेकंड चॉइस, नॉट बाद की चॉइस। ओके, पूरा करें, समझ में आया? क्या मूल सेवाइज, मूल सेवाइज स्व। ठीक है, 7 दिन में डायरी वायरी सब गायब हो जाता है। कहाँ है बैग? रेस्ट कर रहे हैं। कहाँ है डायरी?
आधा बोल। हाँ, सत्संग करने आए हो इधर? उससे अच्छा तो उधर चला जाते अयोध्या, वहां बहुत होते हैं। सत्संग नहीं करने देंगे बिल्कुल भी। डायरी पेन लेके आया करो, ठीक है? एक स्टूडेंट डायरी पेन के साथ। हाँ हाँ, इनको तो पता नहीं, तो पहले ये आपके चक्कर वाली पड़ गए। डायरी ही लेके आनी नहीं, ठीक है? पूरा करते हैं। ओम शांति। हाँ।